गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं विश्व महाद्वीप। दुनिया में महाद्वीप किसे कहते हैं, महाद्वीप के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि महाद्वीप कहते किसको हैं। महाद्वीप कहते किसको हैं, तो आप एक बार थोड़ी सी अपने मनों में सोचिए कि फॉर एग्जांपल है कि हम एक डायग्राम लेते हैं, एक इमेज बनाते हैं। उनके बाद आप समझिएगा कि जिस तरह से ये एक लाइनिंग हमने ड्रॉ किया है, इन लाइनिंग ड्रॉ करने के बाद ये बीच में इसको बोलेंगे हम स्थल। सोचिए कि ये पूरा ऊंची भूमि है, ज़मीन है जिस पे हम लोग निवास करते हैं। फॉर एग्जांपल ये ज़मीन है, इस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, रह रहे हैं। और इनके चारों बगल, इसके चारों बगल क्या है, छोटी बड़ी सी जलधाराएँ हैं। पूरे पानी से भरा हुआ क्षेत्र है, पूरे पानी है। तो पूरे पानी है, पूरे ये जो दिख रहे हैं आप इसको समझिए कि ये पूरे क्या है, पानी है। तो पूरे पानी है, तो पानी से ज़मीन का वह टुकड़ा बेहतरीन तरह समझिएगा कि ज़मीन का वह टुकड़ा जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ हो। अब तो सर कहिएगा सर छोटा भी भाग जल से घिरा रहता है और बड़ा भी भाग जल से घिरा रहता है, ऐसा नहीं है। ज़मीन का वह टुकड़ा या ज़मीन का वह बड़ा से बड़ा टुकड़ा जो चारों ओर जल से घिरा हुआ रहता है, उसे हम क्या कहते हैं सर, उसे हम महाद्वीप कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं सर, उसे हम महाद्वीप कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं सर, उसे हम महाद्वीप कहते हैं। कोई दिक्कत? अब कहिएगा सर दुनिया में कुल कितने महाद्वीप हैं, दुनिया में कुल कितने महाद्वीप हैं। तो याद रखिएगा सर, दुनिया में कुल कितने महाद्वीप हैं इसके बारे में हम आपको अभी तुरंत चर्चा करेंगे कि सर दुनिया में कुल 7 महाद्वीप हैं। कितना महाद्वीप है सर, 7 महाद्वीप है। तो सर उन 7 में से कौन कौन है, तो उन 7 में से सर क्षेत्रफल के आधार पे सर 7 हैं। तो 7 में पहला कौन हो जाएगा सर, तो पहला हो गया सर एशिया। पहला क्या हो जाएगा, एशिया। उनके बाद क्या होगा सर, अफ्रीका। उनके बाद उत्तरी अमेरिका। उनके बाद सर दक्षिणी अमेरिका। उनके बाद अंटार्कटिका, यूरोप, और लास्ट वाला है ऑस्ट्रेलिया यानी ओशिनिया। तो बेटा याद रखना कि दुनिया में जो महाद्वीप है वो कुल कितने हैं, तो याद रखिएगा क्या सर 7 है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना है सर, 7 है। तो उन 7 में कौन कौन है सर, तो 7 में कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा सबसे पहले कौन है, एशिया। सबसे पहले एशिया। उनके बाद अफ्रीका। उनके बाद क्या होगा सर, उनके बाद अफ्रीका। उनके बाद क्या होगा, तो सर अफ्रीका। उनके बाद उत्तरी अमेरिका। क्या आएगा सर, उत्तरी अमेरिका। क्या आएंगे, तो उत्तरी अमेरिका आएंगे। तो उत्तरी अमेरिका। उनके बाद क्या है सर, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। उनके बाद अंटार्कटिका। उनके बाद यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। अब सर कहते हैं इनमें से बड़ा कौन है, तो बड़ा तो हम क्षेत्रफल की दृष्टि से हमने पढ़ लिया सर, एशिया है सबसे बड़ा। दूसरा नंबर पे क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका है। तीसरे नंबर पे सर उत्तरी अमेरिका है। चौथे नंबर पर दक्षिणी अमेरिका है। 5वें पे है सर अंटार्कटिका। उनके बाद यूरोप है सर। उनके बाद ओशिनिया यानी ऑस्ट्रेलिया है। अब हम इनको सर इमेज में देख लेते हैं कि ये इमेज में कहाँ पे है। तो हम चलते हैं, इसको देखते हैं कि मैप में पे ये कहाँ पे है। चलिए बच्चों हम मैप पे चलते हैं। मैप पे आपको दिखाते हैं कि सर ये कहाँ पे मौजूद है। तो चलते हैं, गूगल मैप खोल लेते हैं एक बार। चला गूगल मैप खोल लेते हैं और गूगल पे सर्च करते हैं मैप, वर्ल्ड मैप। गूगल पे हम लोग वर्ल्ड मैप सर्च करते हैं। एक मिनट आपको दिख रहा होगा बेटा, इनको हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। अब आ गया मेरे पास। तो सबसे बड़ा सर एशिया है। सबसे बड़ा क्या है यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। तो सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा हमको मिला कौन, तो सर हमको एशिया मिल गया। सबसे बड़ा कौन है, यहाँ आप देख रहे हैं ये एशिया सबसे बड़ा आपको मिल गया, एशिया। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एशिया। उनके बाद सर
इन एशिया से बड़ा कौन है सर? अफ्रीका। ये देख रहे हैं आप, ये अफ्रीका है। एशिया से बड़ा कौन है? तो अफ्रीका है। एशिया से बड़ा कौन है? अफ्रीका है। एशिया से बड़ा अफ्रीका। उनके बाद आ गया सर नॉर्थ अमेरिका। देखिए ये नॉर्थ अमेरिका क्षेत्र है। ये क्या है बेटा? ये नॉर्थ अमेरिका क्षेत्र है। क्या? नॉर्थ अमेरिका। उनके बाद हम फिर नीचे चलते हैं तो हमको मिल गया सर साउथ अमेरिका। क्या मिला? साउथ अमेरिका। साउथ में है तो साउथ अमेरिका, नॉर्थ में है तो नॉर्थ अमेरिका। उनके बाद सर आते हैं तो हमको नीचे मिलता है सर अंटार्कटिका। ये देख रहे हैं, ये जो बड़ा वाला क्षेत्र है नीचे में बर्फ़ का एक चादर से जैसा फैला हुआ है। आप नीचे देखिएगा तो ये अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के बाद हम किन पे जाते हैं सर? तो अंटार्कटिका के बाद हमको यहाँ देखिएगा आपको यूरोप मिलेगा। ये ग्रीन कलर का आपको क्या है सर? ये यूरोप है। ये ग्रीन कलर का हमको क्या मिल रहा है? तो यूरोप। याद रखिए, ग्रीन कलर का यूरोप, ग्रीन कलर का यूरोप। इनके बाद यूरोप के बाद क्या है? तो यूरोप के बाद सर यहाँ पे देखिएगा ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया है। इसी ऑस्ट्रेलिया को हम लोग क्या बोलते हैं सर? ओशिनिया। ऑस्ट्रेलिया को हम लोग क्या बोलते हैं? ओशिनिया बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया को क्या बोलते हैं हम लोग? ओशिनिया बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया को हम लोग क्या बोलते हैं? ओशिनिया। तो आप याद रखिएगा, पहला कौन है सर हमको? एशिया। पहला कौन? एशिया। फर्स्ट कौन? एशिया। फर्स्ट कौन? एशिया। फर्स्ट कौन है सर? तो मेरा फर्स्ट है सर। फर्स्ट कौन मिलेगा आपको सर? एशिया। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट एशिया मिल जाएगा। ये दिख रहा होगा आपको, फर्स्ट आपको एशिया मिल गया। एशिया के बाद क्या है सर? एशिया के बाद यहाँ पे देखिए ये अफ्रीका है आपको। फर्स्ट में एशिया, पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा नॉर्थ अमेरिका, तीसरा नॉर्थ अमेरिका। यहाँ पे साउथ अमेरिका, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे साइड में, ये साउथ अमेरिका है। नीचे आ गए तो नीचे सर आए तो यहाँ पे नीचे अंटार्कटिका है। ये एकदम पूरा नीचे है, यानी नीचे अंटार्कटिका है। अगर हम ऊपर की बात करते तो ऊपर में देखिए आपको मिल गया होगा यूरोप्स। ऊपर में क्या मिला होगा? तो यहाँ पे ऊपर में यूरोप है, ऊपर में यूरोप, और यहाँ पे सबसे इस साइड में आपको मिल जाएगा सर ऑस्ट्रेलिया। क्या है यहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया। तो आपको याद हो गया होगा कि सर जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में कुल कितने महादेश हैं? तो सर 7 हैं। पहला याद रखिएगा, पहला याद रखिएगा आप लोग कि एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा नॉर्थ अमेरिका, चौथा साउथ अमेरिका, पांचवा अंटार्कटिका, छठा यूरोप और सातवां ऑस्ट्रेलिया। सातवां ऑस्ट्रेलिया। फिर आते हैं हम अपने टॉपिक्स पे। आपको टॉपिक्स पे आते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो सर अभी हमने देखा सबसे बड़ा एशिया, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद अंटार्कटिका, उसके बाद यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरह से हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देख लिए। अब सर जनसंख्या की दृष्टि से कि सर महादेश तो है, और महादेश में सबसे बड़ी जनसंख्या वाला महादेश कौन है? तो ये भी हमको सर याद करना होगा कि सबसे बड़ी जनसंख्या वाला महादेश कौन है। तो याद रखिएगा, सबसे बड़ी जनसंख्या वाला बेटा महादेश है वो कौन है? एशिया। वो कौन है? एशिया। वो कौन है? एशिया। तो उनके बाद सर जनसंख्या में दूसरे स्थान पर कौन है? तो सर अफ्रीका। दूसरे स्थान पे अफ्रीका। तीसरे स्थान पे सर कौन है? तो सर यूरोप। तीसरे स्थान पे यूरोप। चौथे स्थान पे सर कौन है? तो याद रखिएगा बेटा उत्तरी अमेरिका। पांचवें स्थान पर कौन है सर? सर दक्षिणी अमेरिका। सर छठे स्थान पर कौन है? तो सर ओशिनिया। छठे स्थान पर कौन है सर? ओशिनिया। और सातवें पे कौन है सर? अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका के बारे में बेटा एक चीज़ याद रखिएगा, ये विज्ञान को समर्पित महाद्वीप है। किसको समर्पित? तो विज्ञान को समर्पित महाद्वीप। विज्ञान को समर्पित महाद्वीप जो है वो किस कौन है? तो याद रखिएगा अंटार्कटिका। क्या है बेटा? अंटार्कटिका। अब हम चलते हैं आगे, आगे चलते हैं सर। तो मिलता है हमको क्या कि सर प्रथम क्षेत्रफल, यानी विश्व में सबसे बड़ा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा महादेश कौन है? सर क्षेत्रफल की दृष्टि प्लस जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन है सर? एशिया है। सबसे बड़ा कौन है सर? वो एशिया है। सबसे बड़ा कौन है सर? वो एशिया है। उनके बाद हम सर समझते हैं कि द्वितीय क्षेत्रफल प्लस जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन है? तो द्वितीय क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा बेटा कौन हो गया? याद रखिएगा अफ्रीका। सबसे बड़ा कौन हो गया? तो याद रखिएगा बेटा अफ्रीका। अब चलते हैं, हमने पढ़ लिया क्या कि सर हमने पढ़ लिया क्या कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन है? तो याद रखिएगा अफ्रीका, एशिया।
उनके बाद बेटा अफ्रीका, उनके बाद यूरोप, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, उनके बाद दक्षिणी अमेरिका, उनके बाद ऑस्ट्रेलिया जिसको हम लोग बोलते हैं ओशिनिया, और अंटार्कटिका लास्ट में। फिर नीचे से एक बार पढ़ लेते हैं बेटा, नीचे से हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। तो नीचे से पढ़ लेते हैं, हमको क्या समझ में आ जाएगा, नीचे से पढ़ लेते हैं कि सबसे नीचे में सर ऑस्ट्रेलिया, सबसे नीचे में हमको क्या मिल गया सर ऑस्ट्रेलिया, सबसे नीचे में ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया कन्फ्यूज हो रहे हो तुम लोग। सबसे नीचे अंटार्कटिका, उनके बाद सर ऑस्ट्रेलिया, उनके बाद दक्षिणी अमेरिका, उनके बाद उत्तरी अमेरिका, उनके बाद यूरोप, अफ्रीका और एशिया। फिर ऊपर से एक बार पढ़ लेते हैं बेटा, एशिया सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि में जो महादेश है उसका नाम है एशिया, उनके बाद अफ्रीका, उनके बाद यूरोप, उनके बाद उत्तरी अमेरिका, उनके बाद दक्षिणी अमेरिका, उनके बाद ऑस्ट्रेलिया यानी ओशिनिया, ऑस्ट्रेलिया यानी ओशिनिया, और लास्ट बेटा आया हमको क्या अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। बहुत बढ़िया। अब हम आगे चलते हैं। तो आगे हमने पढ़ा है कि सर क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन है। तो सर क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महादेश है एशिया। सबसे बड़ा कौन है एशिया, सबसे बड़ा कौन है एशिया। उनके बाद द्वितीय क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन है। तो सर द्वितीय जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका है, अफ्रीका। इसे काला महादेश भी बोलते हैं। कौन महादेश, याद रखिएगा, इसे कौन महादेश बोलते हैं। तो सर इसको काला महादेश भी बोलते हैं। कौन महादेश, काला महादेश, काला महादेश भी बोलते हैं। किनको, तो याद रखिएगा अफ्रीका को। किनको, तो अफ्रीका को। अब चलते बेटा एशिया के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। किनके बारे में, तो सर एशिया महादेश के बारे में। तो एशिया महादेश को सर कितने भागों में बांटा गया है। तो बेटा याद रखना एशिया महादेश को, एशिया महादेश को कितने भागों में बांटा गया। तो हम लोग एशिया के बारे में पढ़ेंगे कि एशिया महादेश को कुल 5 क्षेत्रों में बांटा गया है। एशिया को कुल कितने क्षेत्रों में बेटा बांटा गया है। एशिया को कुल 5 क्षेत्रों में बांटा गया है। एशिया को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। तो सर 5 क्षेत्रों में बांटा गया। कितने क्षेत्रों में एशिया को बांटे हम लोग, तो 5 क्षेत्रों में। कितने क्षेत्रों में एशिया को बांटे हैं, तो याद रखिएगा बेटा कि 5 क्षेत्रों में सर हम सभी लोगों ने एशिया महादेश को बांटा है। हम सभी लोगों ने एशिया महादेश को बांटा है। कितने क्षेत्रों में, तो याद रखना बेटा कि 5 क्षेत्रों में। कितने क्षेत्रों में, तो 5 क्षेत्रों में। तो पहला कौन होगा, इनके बारे में भी जानना है कि सर पहला कौन होगा। तो याद रखिएगा पहला महादेश जो होगा, एशिया का जो पहला क्षेत्र होगा, एशिया का जो पहला क्षेत्र होगा, तो मानी एशिया है। हम ले लिए किसको सर, हमने ले लिए एशिया को, हमने ले लिए एशिया को। एशिया को सर, तो हम लोग पढ़ते हैं एशिया को कितने खंडों में बांटे हैं। तो याद रखिएगा 5, याद रखिएगा कितने में 5, याद रखिएगा कितने में, तो 5। तो पहला है दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी। पहला क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा पहला हो जाएगा दक्षिण पूर्वी एशिया। पहला हो जाएगा आपको दक्षिण पूर्वी एशिया। तो पहला क्या हो जाएगा बेटा, तो दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया। पहला क्या हो जाएगा बेटा, दक्षिण पूर्वी एशिया। तो पहला दक्षिण पूर्वी एशिया। पहला कौन हो जाएगा, दक्षिण पूर्वी एशिया। अब दक्षिण पूर्वी एशिया में कुल कितने कंट्रीज में आते हैं। तो याद रखिएगा दक्षिणी पूर्वी एशिया में सर टोटल कितना कंट्री आते हैं, उनको हम अभी पढ़ रहे हैं, आपको समझा रहे हैं कि दक्षिणी पूर्वी एशिया में कितने कंट्री आते हैं। तो याद रखिएगा दक्षिणी पूर्वी एशिया में सर पहला कौन आएगा, तो सर इंडोनेशिया। पहला कौन, इंडोनेशिया। पहला कौन, इंडोनेशिया। दूसरा सर मलेशिया। तीसरा थाईलैंड। चौथा वियतनाम। पाँचवा म्यांमार। छठा लाओस। सातवां कंबोडिया। आठवां पूर्वी तिमोर। और सबसे लास्ट फिलीपींस। सबसे लास्ट बेटा क्या आएगा, फिलीपींस। सबसे लास्ट फिलीपींस, सबसे लास्ट फिलीपींस, सबसे लास्ट फिलीपींस। आप देख रहे होंगे यहाँ पे नक्शा में। तो यहाँ पे आप नक्शा में देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि सर ने क्या आपको समझाया, सर ने आपको क्या समझाया। तो पहला क्या हो जाएगा बेटा, तो पहला हो जाएगा सर इंडोनेशिया। पहला क्या होगा, इंडोनेशिया। पहला क्या होगा, इंडोनेशिया। दूसरा मलेशिया। फिर तीसरा क्या हो जाएगा,
तो तीसरा आपको याद रखिएगा, तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा थाईलैंड, चौथा क्या होगा वियतनाम, पांचवा म्यांमार, छठा लाओस, सातवां कंबोडिया, आठवां पूर्वी तिमोर और लास्ट वाला हो जाएगा फिलीपींस। लास्ट वाला हो जाएगा फिलीपींस, लास्ट वाला हो जाएगा फिलीपींस। अब देखिएगा दक्षिणी पूर्वी एशिया में जो कंट्री है उस कंट्री के बारे में हम पढ़ते हैं। तो दक्षिणी पूर्वी एशिया में सबसे जो पहली कंट्री है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं इंडोनेशिया। किनके बारे में, इंडोनेशिया। तो याद रखिएगा यह विश्व में सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है। यह विश्व में सर्वाधिक किसका है बेटा, तो यह विश्व में सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश कौन, तो इंडोनेशिया। आपको सवाल में पूछेगा कि सर विश्व में सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश, तो याद रखिएगा आप लोग बेहतरीन तरीके से, तो इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है, तो पहले तो पूर्वी राजधानी इसका याद रखिएगा, तो इसकी पूर्वी राजधानी जकार्ता था। क्या था, जकार्ता, पूर्वी राजधानी जकार्ता। अभी वर्तमान में इसकी राजधानी कहाँ है, तो याद रखिएगा नूसनतारा। वर्तमान राजधानी इसकी क्या है, तो याद रखिएगा वर्तमान राजधानी इसकी है नूसनतारा। वर्तमान राजधानी इसकी क्या है, तो नूसनतारा है। वर्तमान राजधानी इसकी क्या है, नूसनतारा है। अब देखिएगा इंडोनेशिया के बारे में एक बहुत बड़ा फैक्ट्स है जो हम लोग जानते हैं कि इंडोनेशिया के 5 प्रमुख द्वीप हैं। अक्सर आप जब इंडोनेशिया वाले क्षेत्रों को देखिएगा जहाँ पे ये इंडोनेशिया देश है, वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे क्या है, द्वीप्स हैं। क्या है, द्वीप हैं। उन द्वीप में सबसे बड़ा द्वीप कौन है सर, सुमात्रा। क्या है, सुमात्रा। सबसे बड़ा द्वीप का नाम है सुमात्रा द्वीप। सबसे बड़ा द्वीप का नाम क्या है इनका, तो याद रखिएगा बेटा कि सबसे बड़ा इंडोनेशिया का जो द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप कौन है, तो याद रखिएगा सुमात्रा द्वीप। कौन द्वीप है, सुमात्रा द्वीप, सुमात्रा द्वीप है। तो याद रखिएगा कि इंडोनेशिया का जो सबसे 5 प्रमुख द्वीप है उनमें से सबसे बड़ा द्वीप कौन है, तो याद रखने हैं बेटा आपको, कि याद रखना है बेटा आपको कौन द्वीप है, तो याद रखिएगा सुमात्रा इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। कौन द्वीप है, इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। उसके बाद कौन है, तो कालीमंतन, कालीमंतन। उनके बाद आ जाता है कालीमंतन। उनके बाद होता है सुलेवासी, उनके बाद जावा, उसके बाद पपुआ। उनके बाद क्या आ जाता है, जावा, और लास्ट वाला क्या आ जाता है, पपुआ। लास्ट वाला क्या आ जाता है, पपुआ। लास्ट वाला क्या आ जाता है, तो सर पपुआ आ जाता है। क्या आ जाता है, तो पपुआ। लास्ट वाला क्या आ जाता है, तो पपुआ आ जाता है। अब अगले बार इनके आगे क्या आता है, तो सर इनके आगे देख लेते हैं हम लोग कि इनके आगे क्या है। इनके बाद हम लोग देखते हैं आगे कि इनके आगे में क्या है। इनके आगे हम बात करने वाले हैं, आगे इनकी बात कर लेते हैं। तो आगे इनकी बात करने के लिए हमको इनके और सारे चीज़ों को देखना होगा। तो इनके आगे देखने के लिए हमको एक चीज़ याद रखिएगा, नीचे आते हैं हम लोग, नीचे आते हैं तो अब हम लोग को पूर्ण तरह से हमको दिख जाएगा। नीचे आते तो हम लोग को पूर्ण तरह से याद रखिएगा दिख जाएगा आपको कि सर कौन द्वीप से। तो याद रखिएगा नीचे आते हैं तो इंडोनेशिया का जो द्वीप है वो द्वीप किसका, ये जो द्वीप है सभी द्वीपों पर याद रखिएगा ज्वालामुखी पर, ज्वालामुखी द्वीप है। सभी द्वीप कैसे हैं, तो याद रखिएगा ज्वालामुखी द्वीप हैं। सभी द्वीप कैसे हैं, तो याद रखिएगा ज्वालामुखी द्वीप है। कैसे द्वीप है, तो ज्वालामुखी द्वीप है। कैसे द्वीप है, तो ज्वालामुखी द्वीप है। और इंडोनेशिया के अक्सर जो द्वीप हैं वो ज्वालामुखी। अब आते हैं इंडोनेशिया के बाद सर मलेशिया। क्या आते हैं हम लोग, मलेशिया। तो मलेशिया की राजधानी याद रखिएगा कुआलालंपुर है। क्या लंपुर है, कुआलालंपुर। क्या है, कुआलालंपुर है। क्या है, तो कुआलालंपुर है। तो पूछेगा मलेशिया की राजधानी कहाँ है, तो सर कुआलालंपुर है। तो उनके बाद आता है सर थाईलैंड। थाईलैंड की राजधानी क्या है, बैंकॉक। क्या है, बैंकॉक है। उनके बाद आता है वियतनाम। वियतनाम की राजधानी हनोई है। क्या है, हनोई। उनके बाद आता है फिलीपींस। बेटा फिलीपींस की राजधानी मनीला है। क्या है, मनीला। फिलीपींस की राजधानी क्या है, तो याद रखिएगा मनीला है। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। अब म्यांमार की राजधानी क्या है, म्यांमार नेपिडा, नेपिडा, नेपिडा है। और पूर्व इस देश का नाम, प्राचीन नाम क्या था इस देश का, बर्मा। बर्मा नाम से इस देश को जाना जाता था। अब आएंगे कंबोडिया। कंबोडिया की राजधानी है वियंतियाने, वियंतियाने, वियंतियाने इनकी राजधानी है। यह एक स्थल रुद्ध देश है। कौन देश है ये, एक स्थल रुद्ध देश है जिनकी सीमाएं केवल भूमि से घिरी है और कोई महासागर इनका नहीं है।
अब आते हैं कंबोडिया। कंबोडिया की राजधानी है यार नोम पेन। कहाँ राजधानी इनकी? नोम पेन है। और लास्ट वाला आ गया सर पूर्वी तिमोर की राजधानी आती है दिल्ली। क्या है? दिल्ली। अब तक ने हम जो पढ़ा है तो याद रखिएगा किस एशिया को पढ़ा? दक्षिणी पूर्वी एशिया। किस एशिया को हमने पढ़ा है? तो याद रखिएगा बेटा दक्षिणी पूर्वी एशिया को हमने अभी विजिट किया है। किस एशिया को विजिट किया? तो दक्षिणी पूर्वी एशिया को हमने पढ़ा है। तो दक्षिणी पूर्वी एशिया में सबसे पहले जो हम लोग दक्षिणी पूर्वी एशिया को पढ़े तो उसमें सबसे पहला देश कौन आया? तो सर इंडोनेशिया। कौन आया था? इंडोनेशिया बेटा। कौन आया? इंडोनेशिया। उनके बाद कौन देश आया? उनके बाद देश आया सर मलेशिया। कौन आया? मलेशिया। उनके बाद कौन देश आया? मलेशिया। उनके बाद कौन आया? थाईलैंड। उनके बाद क्या आया? वियतनाम। वियतनाम के बाद कौन आया? म्यांमार। म्यांमार के बाद कौन आ गया? लाओस। लाओस के बाद कौन हो गया? कंबोडिया। कंबोडिया के बाद कौन आ गया? पूर्वी तिमोर। तो आज के लिए आपको इतना ही। अब मिलेंगे हम अगले एपिसोड में, अगले वीडियो लेकर आएंगे। और मेरा आप सभी से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को भेजें जो इनको समझ सके और पढ़ने में उनको क्या हो? आसानी हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।